अमाइंस की कहानी की अगर हम बात करें तो पहला सवाल आपकी जिंदगी में यह आता है कि बता दीजिए कि यह कंपाउंड में डिग्री क्या है। बोलिए क्या डिग्री है इसकी, बोलो क्या डिग्री है इसकी, साफ साफ चेक कर लो। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन कितने हैं? एक कनेक्टेड है तो 1 डिग्री, इससे कनेक्टेड 1 2 3 है तो 3 डिग्री, तो 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। आगरा इज द आंसर, आगरा इज द आंसर, 1 डिग्री 3 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अगला सवाल बताइए जरा। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड का नाम सुना है, वही है ये। तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में क्या क्या बनता है बता दीजिएगा। क्या होता है गैब्रियल थैलेमाइड में? ये K+ और OH- में टूटेगा, OH- ऐसा बेस काम करेगा और यहां ये एसिड की तरह काम करेगा, H+ निकल जाएगा। तो A बनेगा आपका इस तरीके से, देखना जरा, N-, और अब ये N- इस पर अटैक करके Br निकाल देगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको B। और अब उसका हाइड्रोलिसिस कराना है तुमको। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा देखें जरा। ये बॉन्ड टूटेगा H और OH में, और ये टूटेगा H और OH में, यही बोला है आपसे, देखो हाइड्रोलिसिस है। तो ये हिस्सा क्या बन गया, देखो ये हिस्सा बन गया थैलिक एसिड और मिथाइल अमीन बाहर हो गया। थैलिक एसिड बन गया और मिथाइल अमीन क्या हो गया बाहर, मिथाइल अमीन क्या हो गया बाहर। तो थैलिक एसिड और मिथाइल अमीन बदलापुर आंसर। डायरेक्ट आंसर करना तो उसका सीधा तरीका बता रहा हूं, जो अल्काइल हैलाइड है उसी का हैलोजन हटाकर NH2 लगा दो। ठीक है, जो अल्काइल हैलाइड है उसी का हैलोजन हटा दो और NH2 लगा दो, खत्म। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर, याद आ गया? गैब्रियल थैलेमाइड सभी लोगों ने तैयार कर रखी होगी, है ना। चलिए भाई अगला सवाल, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म मेनली। बताओ अल्काइल हैलाइड AgCN के साथ क्या बनाता है? NaCN और KCN में CN जुड़ता है, AgCN में NC जुड़ता है ना। तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। याद करो RX की रिएक्शन बेटा होती थी AgCN के साथ, तो क्या बनाता था? RNC बनाएगा। ये CN तो KCN और NaCN में CN जुड़ता है, इसमें NC जुड़ता है। क्लियर है एकदम? याद है? याद है आपको? याद है आपको? अगला सवाल, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है भैया ये P2O5। अमाइड की रिएक्शन P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या बनेगा सोच लो। अमाइड है बेटा RC डबल बॉन्ड NH2, और इसकी रिएक्शन P2O5 के साथ करानी है, पानी निकाल देंगे। क्या लग रहा है? पानी निकलेगा तो क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, अल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। CN साइनाइड का जो नाम होता है नाइट्राइल भी होता है। ठीक है, साइनाइड का जो नाम होता है वो नाइट्राइल भी होता है ना। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलो भैया आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मेथड बाय विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बताओ जरा, आप एनिलीन किससे नहीं बना सकते? देखो ए ऑप्शन, एक एक करके पढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन करता है भाई, H2PD नाइट्रो का रिडक्शन NH2 में कर देता है। क्या बनेगा वो मैं लिखते जाता हूं, एनिलीन बना देगा नाइट्रोबेंजीन से। अगला वाला, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये गैब्रियल थैलेमाइड जैसा कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन होगी नहीं। क्यों? क्लोरोबेंजीन का Cl रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड देगा ही नहीं, और यही आंसर हो जाएगा। क्यों? नॉट पूछा है आपसे, नॉट पूछा है, नॉट। ये तो रेजोनेंस में है ना। अराइल हैलाइड गैब्रियल नहीं देते, अल्काइल हैलाइड गैब्रियल देते हैं, और 1 डिग्री अमीन को बनाने के लिए यूज करते हैं। SN2 रिएक्शन होती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड बिल्कुल सही है। जब आप आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो NH2 आता है, ध्यान रखना। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एनिलीन बनता है। ठीक, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, और इनका कहना है बेंजामाइड जो है, बेंजामाइड ऐसा दिखता है। बेंजामाइड की रिएक्शन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन,
तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में कभी अगर जिंदगी में सवाल आ गया आपके सामने तो कुछ नहीं करना, सीओ छुपा लेना, और सीओ छुपा लेना सीधे आंसर लिख देना, क्या आ जाएगा, PHNH2। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में भी आपकी एनिलीन बनती है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में भी एनिलीन बनती है। क्लियर है? तो बदलापुर आंसर है इसका। डन। चलें आगे बढ़े, चला जाए आगे। चलिए भाई, अगला सवाल आपके सामने। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, येलो डाई कह रहे हैं आपसे, है ना, येलो डाई कह रहे हैं। क्या होता था इसमें, याद करो, कपलिंग रिएक्शन है। NH2 के पैरा से यहां से H उठा लो और यहां से Cl उठा लो, आंसर। स्टेरिक एंट्रेंस फैक्टर की वजह से हम पैरा से लेते हैं, ये Cl और ये H, HCl निकाल दो, क्या आ जाएगा आपका, ढोलकपुर। पैरा अमीनो एजोबेंजीन नाम है। अगर यहां फिनॉल हो जाता, अगर यहां फिनॉल हो जाता तो ऑरेंज डाई बनती, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहां क्या है, एनिलीन, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन है। ठीक है, क्लियर, क्लियर एकदम, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाएगा। अगला सवाल, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नाइट्रोबेंजीन का तुम्हें नाइट्रेशन कराना है, OMG, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन। ये लो, मैं ऐसे लिख देता हूं तो जल्दी सोच लोगे। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन ये क्या करेगा, HNO3 और H2SO4, NO2 प्लस देगा। अब मुझे एक बात बताओ, NO2 तो -M होता है, -M क्या होता है, मेटा डायरेक्टर, और मेटा डायरेक्टर होगा तो क्या कर देगा, ये मेटा पर NO2 लगा देगा, तो बना लेगा 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। आगरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आगरा आंसर आ जाएगा, देख लो जरा, 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा ना। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन, तो NO2 तो -M है, मेटा डायरेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर 6। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बताएं। द अमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बोलो। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिवन अल्कली इनसॉल्युबल। देखो इनसॉल्युबल बेटा 2 डिग्री अमीन होता है, अगर सॉल्युबल लिखा होता तो 1 डिग्री अमीन होती है। इनसॉल्युबल कौन होता है, 2 डिग्री। ठीक है, इनसॉल्युबल कौन होता है, 2 डिग्री। बता दो जरा फटाफट से, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता। तो PHSO2Cl हिंसबर्ग टेस्ट में क्या किया करते थे अपन, 1 डिग्री वाला सॉल्युबल, 2 डिग्री वाला इनसॉल्युबल, 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता था। ठीक है, क्लियर है। ठीक, एक बच्चा पगला रहा है, कह रहा लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से। बेटा ये नाइट्रोबेंजीन है, NO2 -M होता है, उसका भी तुम्हें नाइट्रेशन कराना है तो मेटा पर लगाओगे। -M मेटा डायरेक्टर होते हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला सवाल आपके सामने, बताइए जरा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। ध्यान रखना, एक्वस मीडियम अगर आ गया तो मिथाइल में 213 आंसर होता है और इथाइल में 231 आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर R तुम्हारा मिथाइल है तो ये, और R अगर इथाइल है तो ये। ठीक है, एक्वस मीडियम है, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन की बात कर रहे हैं, मतलब इस टाइप की मिथाइल देख लो जरा, 213 आंसर आएगा, बदलापुर आंसर है। अगर मिथाइल की जगह इथाइल कर देते तो 231 आता है। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यील्ड मिथाइल अमीन। सुनो जरा, एसिटामाइड जो है वो मिथाइल अमीन किस में बनाता है, ये है बेटा हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिएगा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्शन होती, कुछ नहीं करना, तुम्हें CO उड़ा देना बस, ये आंसर है। देखो CO उड़ा दो, आंसर है। तो ये क्या आ जाएगा, CH3NH2। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Br2 KOH या NaOH ले सकते हो आप, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला सवाल, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन
इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज बताओ, देखो एनिलीन की अगर मैं बात, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर मैं एनिलीन की बात करूं तो एनिलीन जो है वो ओपी डायरेक्टिंग होता है, लेकिन इनका कहना यह है कि मेटा नाइट्रो भी बन रहा है। उसका कारण क्या है, एसिडिक मीडियम में ये H+ के साथ रिएक्शन करके मेटा डायरेक्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है NH3+, और मेटा डायरेक्टर ग्रुप क्या करता है, अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा तो उसको मेटा पर लगाएगा, तो ये क्या हो गया, मेटा डायरेक्टर ग्रुप हो गया, तो ये मेटा पर लगेगा, तो ये मेटा वाला ग्रुप लगा देता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो NH3+ के मेटा पे लग जाएगा। अगर तुम नाइट्रेशन कराते हो इसका तो मेटा पर क्या लगा दोगे, NO2। तो उसका कारण क्या है, लगना कहां चाहिए था, ऑर्थोपैरा, क्यों, NH2 तो ऑर्थोपैरा है, लेकिन एसिडिक मीडियम में बेटा NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH3+ में, और NH3+ जो है वो मेटा डायरेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो आइए जरा क्या आंसर आ जाएगा, चेन्नई आंसर है। देखो एसिडिक में एनिलीन जो है एनिलीनियम आयन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन होती है। डन, चलिए भाई अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथाइलामीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, वही है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। Br2NaOH या KOH ले लो आप, ठीक है, Br2NaOH या KOH ले लो आप। क्लियर।